आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा जो जीएस का पेपर है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे जेपीएससी में आ चुका है। ठीक है, ये जीएस का पेपर 3 जीएस में जो पीवाईक्यू आ चुके हैं अभी तक, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कैसे हम लोग को हेल्प करने वाला है हमारा पेपर 4 में, जो कि हमारा था पेपर 4 का सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रीज एंड लेबर लॉ। ठीक है, तो हम लोग को ये देखना है कि जीएस में जो है वो पेपर 4 से कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन है, इंडस्ट्री से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द चैलेंजेज फेस्ड बाय द माइनिंग इंडस्ट्री इन झारखंड। ठीक है, ये CDPO 2024 जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो आप देखिए डायरेक्ट इंडस्ट्री से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या चैलेंज फेस करता है माइनिंग इंडस्ट्री में झारखंड में। ठीक है, तो देखिए चैलेंजेस फेस बाय द माइनिंग इंडस्ट्री इन झारखंड। पहला इन्वायरमेंटल चैलेंजेज जिसमें डिफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन है। दूसरा हमारा एयर पॉल्यूशन, तीसरा वाटर पॉल्यूशन, चौथा कोल स्टीम फायर। ठीक है, सोशल एंड ह्यूमन चैलेंजेस देखिए डिस्प्लेसमेंट एंड रिसेटलमेंट। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे माइनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स डिस्प्लेसिंग ट्राइबल पॉपुलेशन संथाल्स, ओरांस एंड मुंडास। ठीक है, रिहेबिलिटेशन इज ऑफन इनएडिक्वेट और डिलेड लीडिंग टू सोशल अनरेस्ट। दूसरा हमारा देखा जाए तो हेल्थ एंड सेफ्टी इशू। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी इशू हो गया। उसके बाद ट्रैवल एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट और इकोनॉमिक चैलेंज क्या क्या होता है, इलीगल माइनिंग। ठीक है, दूसरा हमारा रिसोर्सेज मैनेजमेंट, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक और गवर्नेंस एंड पॉलिसी चैलेंजेस क्या क्या है, रेगुलेटरी इशू। ठीक है, करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट, कंप्लायंस विथ इन्वायरमेंटल नॉर्म्स। ठीक है, ये हो गया, ये सब चैलेंजेस हैं। फिर देखते हैं टेक्नोलॉजिकल चैलेंज जिसमें एब्सोल्यूट माइनिंग प्रैक्टिस, लैक ऑफ मॉडर्न मॉनिटरिंग। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटीज, माइग्रेशन हो गया, चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशन हो गया, हेल्थ बर्डन हो गया। और की एग्जाम्पल देखिए झरिया कोलफील्ड फायर। ठीक है, डिस्प्लेस्ड ओवर 40,000 फैमिलीज, लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। फिर नॉर्थ कर्नपुरा एंड बोकारो माइनिंग। ठीक है, तीसरा हमारा इलीगल माइनिंग इन धर्माद एंड चतरा, जो इलीगल माइनिंग चल रहा है धर्माद और चतरा में, वो हो जाएगा हमारा। समरी देखिए, ये समरी देखिएगा तो इन्वायरमेंटल हो गया, ये सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, गवर्नेंस हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, ये सब चैलेंजेज हैं। ठीक है, और इसका ये समरी है। और इन शॉर्ट में लिखा जाए तो वाइल माइनिंग ड्राइव्स झारखंड इकोनॉमी, इट क्रिएट्स सीरियस इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इशू स्पेशली अफेक्टिंग वल्नरेबल कम्युनिटीज। सस्टेनेबल माइनिंग रिक्वायर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी ओवरसाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए ऑलरेडी CDPO में पूछा जा चुका है, जो कि हमारा पेपर 4 से डायरेक्टली रिलेटेड है इंडस्ट्री से। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन आपको दिखाएं, फिर और देखिए। दूसरा हमारा आज ये क्वेश्चन है डिस्कस क्रिटिकली द लेबर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, ये भी CDPO में पूछा गया है 2024 में, यानी हम लोग को पूछा गया है झारखंड का जो है लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में बताइए। तो ओवरव्यू देखिए, प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट, इंश्योरिंग इंडस्ट्रियल पीस, प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर देखिए, पहला स्टेट लेवल। ठीक है, जिसमें आता है लेबर कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ लेबर। दूसरा आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर होते हैं, फिर असिस्टेंट लेबर ऑफिसर होते हैं। फिर फील्ड लेवल, फील्ड लेवल में हमारा हो जाएगा फैक्ट्री इंस्पेक्टर, वेलफेयर ऑफिसर, माइन सेफ्टी ऑफिसर। फिर स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसमें लेबर कोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। फिर हमारा स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। फिर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शन देखिए इसका, इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज, वर्कर्स वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सब सारा पॉइंट है। ठीक है, क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन झारखंड, इसका स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रक्चर्ड हायरार्की, लीगल फ्रेमवर्क, फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मेजर्स। वीकनेस और चैलेंजेस क्या है वो देखिए, इन्फोर्समेंट गैप, जिसमें इन्फॉर्मल सेक्टर, चाइल्ड लेबर, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का शॉर्टेज, करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट, इनएडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लिमिटेड अवेयरनेस। फिर हो जाएगा हमारा फ्रेगमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हो गया सी में आ जाएंगे सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंज। तो इसमें देखिए सेक्टर हो गया माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्रीज, इसका क्या क्या चैलेंजेस है। माइनिंग में चैलेंजेस देखिए अनसेफ वर्किंग कंडीशन, कोल फायर्स, इलीगल माइनिंग, लो कंप्लायंस विथ माइंस एक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में चैलेंजेस देखिए कैजुअल लेबरर्स, लैक ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, लो रजिस्ट्रेशन अंडर वेलफेयर स्कीम। फिर एग्रीकल्चर में चैलेंजेस देखिए सीजनल वर्कर्स, मिनिमल लीगल प्रोटेक्शन एंड हाई माइग्रेशन। फैक्ट्री का चैलेंजेस हो जाएगा लिमिटेड इंस्पेक्शंस, चाइल्ड लेबर वायलेशंस, डिलेड डिस्प्यूट रेडिएशन। ठीक है, एरिया नीडिंग रिफॉर्म, मतलब कौन से एरिया में हम लोग को रिफॉर्म करना है उसके बारे में देखिए, स्ट्रेंथन इन्फोर्समेंट। ठीक है,
फिर फोकस ऑन इन्फॉर्मल सेक्टर जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हो जाएगा। तीसरा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है। चौथा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस। पांचवा इंटीग्रेटेड गवर्नेंस। फिर छठा देखिए डिजिटलाइजेशन। फिर इसका समरी देखिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, चैलेंजेज एंड रिकमेंडेशंस, और ये कंक्लूजन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका सारा मतलब बॉडी प्लस इंट्रोडक्शन, बॉडी प्लस समरी तीनों दिया हुआ है अच्छे से समझने के लिए। फिर दो क्वेश्चन आपको दिखा दिए जो डायरेक्ट रिलेटेड है हमारा पेपर 4 से, ठीक है। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन देखिए, डिस्कस एन ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। मतलब झारखंड का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है सिंस 1991 से क्या स्थिति है उसके बारे में बताना है। डिस्कस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द स्टेट, मतलब स्टेट में हमारे जो झारखंड स्टेट में इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके बारे में बताना है इनको, ठीक है। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये डायरेक्ट रिलेटेड है पेपर 4 का हमारा जो टॉपिक देखिएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उससे क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑलरेडी 2024 में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका आंसर, ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन झारखंड सिंस 1991। बैकग्राउंड देखें तो झारखंड वाज कार्ड आउट ऑफ बिहार इन 2000, ठीक है। बट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ट्रेंड्स सिंस 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आर रेलिवेंट, ठीक है। फिर देखिए पोस्ट लिबरलाइजेशन, इंडिया इकोनॉमी ओपन अप टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड डीरेगुलेशन, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर देखिए, पहला हमारा होगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें स्टील में देखिएगा आप तो बोकारो स्टील प्लांट, टाटा स्टील, फिर सेल यूनिट। सीमेंट में देखिएगा तो डालमिया, एसीसी एंड अदर सीमेंट प्लांट। एल्यूमिनियम एंड कॉपर में देखिएगा तो हिंडाल्को जो रेणुकूट आदित्यपुर में है, रेणुकूट एंड आदित्यपुर एंड एससीएल, ठीक है। कोल एंड पावर, झारखंड है रिच कोल रिजर्व्स जो हमारा झरिया, बोकारो, नॉर्थ कर्नपुर ऐसा में है। फिर थर्मल पावर प्लांट आर लोकेटेड इन बोकारो, पतरातू एंड रत्नी डिस्ट्रिक्ट। इंजीनियरिंग एंड ऑटो कंपोनेंट्स, ठीक है, ये देख लीजिए। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विस, यही हमारा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। अब तीसरा में आ जाते हैं पॉइंट जो हमारा सिंस 1991 का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो 1991 से 2000 में क्या हुआ था, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कंसंट्रेटेड अराउंड जमशेदपुर, बोकारो एंड धनबाद, ठीक है। ये 3 स्टेट में हुआ था, 3 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। फिर हेवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पर हेवी रिलायंस किया गया था, जिसमें स्टील, कोल और सीमेंट हो गया। स्लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू पॉलिसी अनसर्टेनिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, ठीक है। ये हो गया हमारा 1991 से 2000 के बीच में। फिर 2000 से 2010 के बीच में देखिए क्या हुआ, झारखंड गवर्नमेंट एक्टिवली प्रमोटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जियाडा टू डेवलप इंडस्ट्रियल स्टेट, ठीक है। जियाडा को फॉर्मेशन किया गया था। फोकस ऑन मिनरल वेट एंड एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री, ठीक है। ग्रोथ इन एसएमईज एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज। फिर 2000 से अभी तक प्रेजेंट का देखिए क्या क्या हुआ है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, 2012 में इंप्लीमेंट किया गया था और रिवाइज 2018 में हुआ, ठीक है। इंसेंटिव ऑफ एमएसएमईज, आईटी पार्क एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये सब हो गया। नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर लाइक फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म एंड हैंडीक्राफ्ट। एम्फेसिस ऑन स्किल डेवलपमेंट वाया झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन, ठीक है। अब देखिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड क्लस्टर के बारे में, हमारा ये हो जाएगा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो जमशेदपुर में है, ठीक है। एक होगा बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया जो कि स्टील और एलाइड इंडस्ट्री पे काम करता है। तीसरा हमारा हो गया हजारीबाग, रांची और धनबाद जो है इमर्जिंग हब ऑफ एसएमईज एंड आईटी इनेबल सर्विस, ठीक है। फिर हमारा चौथा हो जाएगा मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, जो कि कोल, आयरन और बॉक्साइट डिपॉजिट है। फिर कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट करता है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 25 to 30% टू स्टेट जीडीपी, ठीक है। स्टेट जीडीपी में 25 से 30% कंट्रीब्यूट करता है। फिर देखिए एम्प्लॉयमेंट पे, इंडस्ट्रियल एंड एलाइड सेक्टर प्रोवाइड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स टू मिलियंस स्पेशली इन माइनिंग, स्टील एंड एसएमईज। एक्सपोर्ट में देखा जाए तो स्टील, मिनरल्स एंड हैंडीक्राफ्ट आर मेजर एक्सपोर्ट आइटम, ठीक है। अब प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर इन झारखंड है, झारखंड में क्या प्रॉब्लम फेस किया जाता है इसके बाद देखिए। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी जो कि हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो जाएगा। फिर पावर सप्लाई रिलायबिलिटी, फिर इंडस्ट्रियल स्टेट एंड लॉजिस्टिक हब, ये सब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है। पॉलिसी एंड गवर्नेंस इशू जो डिले इन अप्रूवल एंड क्लियरेंस, मतलब क्लियरेंस में डिले होता है, अप्रूवल में भी, उसके बारे में। फिर लैंड एक्वाजिशन लॉ, जो लैंड एक्वायर किया जाता है उसका लॉ होता है, उसमें दिक्कत होता है। फिर लेबर एंड स्किल चैलेंज, ठीक है। सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न, ठीक है, जिसमें हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। फिर हो जाएगा डिपेंडेंस ऑन मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस, लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन, मेजर्स टू एड्रेस इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, ठीक है। झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012 एंड 2018, इंसेंटिव फॉर एमएसएमईज, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड आईटी पार्क, ये सब हो गया। फिर समरी देखिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन झारखंड सिंस 1991 हैज बीन मिनरल ड्राइवन फोकस्ड ऑन स्टील, कोल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, इस पर फोकस किया गया है। अचीवमेंट देखें तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड स्टील, ठीक है। प्रॉब्लम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, पॉलिसी बोटलनेक्स, लेबर एंड स्किल शॉर्टेज, इन्वायरमेंटल कंसर्न, डिपेंडेंस ऑन रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन एंड पॉलिसी रिफॉर्म,
ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिए। ये डायरेक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्वेश्चन है जो कि 2024 में पूछा जा चुका है। अब देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 जो बैकलॉग वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया था जेपीएससी में। डिस्कस द पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन द स्टेट ऑफ झारखंड इन द लाइट ऑफ झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, जो कि 2017 का जो जेपीएससी था उसमें पूछा जा चुका है। ये बैकलॉग वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए पोस्ट कोविड-19 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन झारखंड, विजन एंड ऑब्जेक्टिव देखिए। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एक्सीडिंग 1 लाख करोड़ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर ओवर 5 लाख इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये सब हो गया। फोकस ऑन प्रायोरिटी सेक्टर, हाई प्रायोरिटी सेक्टर जिसमें टेक्सटाइल, अपैरल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये हाई प्रायोरिटी सेक्टर है। ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। फिर अदर प्रायोरिटी सेक्टर देखा जाए तो स्टार्टअप्स एंड इंक्यूबेशन सेंटर, एजुकेशन एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, हेल्थ केयर, टूरिज्म, IT एंड ITs, ब्रूरीज एंड डिस्टिलरीज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड लाइट एंड मीडियम इंजीनियरिंग। ठीक है, इंसेंटिव एंड सपोर्ट मैकेनिज्म में देखिए जो कि मिला को कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी वेवर्स, क्वालिटी रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस, पेटेंट रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट्स, GST इंसेंटिव्स, इंटरेस्ट सब्सिडी, लैंड कॉस्ट सब्सिडीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी, ये सब सब्सिडी मिला। ठीक है, फिर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा इंडस्ट्रियल पार्क एंड क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी, पावर एंड वाटर सप्लाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में देखें कोलाबोरेशन विद इंस्टीट्यूशंस लाइक XLRI एंड IIM रांची टू ऑफर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लॉक इन पीरियड, ट्रांसफर फी, ग्रीवेंसेस, रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये सब हो गया। ठीक है, और कंक्लूजन ये हो गया क्लियर। तो ये अभी तक हम लोग कितना 3 कर चुके हैं, और देखते हैं कौन कौन सा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया है जेपीएससी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिस्कस द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब ये 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, उस समय पूछा गया था कि प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या क्या है झारखंड का, उसके बारे में बताना। और एग्जामिन द स्टेप्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब स्टेप्स को बताइए जो झारखंड गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए किए थे। ठीक है, तो देखिए 2021 में हमारा झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 में आया था। उसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। पहला ऑब्जेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन, एक्सपोर्ट इन्हेंसमेंट, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंक्लूसिविटी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। की फोकस सेक्टर देखा जाए तो टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, लाइट इंजीनियरिंग एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, इस पर फोकस किया गया था। अब स्टेप्स अंडरटेकन टू प्रमोट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, क्या स्टेप लिया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसमें हमारा जगह इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक यूनिट, फिर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट पैकेज दिया गया था, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया गया था, फिर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया गया था, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उससे हुआ। सपोर्ट टू MSMEs। ठीक है, उसको क्या सपोर्ट किया गया था। फिर लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, फिर सेक्टर स्पेसिफिक इनिशिएटिव। ठीक है, जिसमें फार्मा पार्क हो गया, प्लास्टिक पार्क हो गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो गया, फिर IT टावर हो गया, और ये पॉलिसी रिफॉर्म हो गया जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2025 हो गया। ठीक है, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, बट अभी तक का जो लेटेस्ट है 2025 तक का क्या क्या पॉलिसी था उसको सारी इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, और ये हो गया हमारा कंक्लूजन। तो ये तो आपको अभी तक हम लोग 3 या 4 कंप्लीट लगभग करवा चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेपीएससी में। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट वीडियो आपको कल बनाते हैं, उसमें और डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है।